हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 10% की गिरावट है और एक झटके में टूट गया ये शेयर और 10% की लोअर सर्किट बन गई और बाद में ये उठने का नाम ही नहीं लिया। जबकि आज मार्केट में अगर आप सेंसेक्स की बात करो तो भैया टूट के बिखरा जरूर था। शुरुआती दौर में 11:30-12 बजे तक मार्केट टूटा जरूर था। आप देखोगे तो उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, बहुत बड़ी, ऑलमोस्ट 800 से 900 पॉइंट की तेजी कह सकते हो उस गिरावट से लेकर हाई तक की अगर आप बात करो तो बढ़िया रफ्तार आज मार्केट में जरूर थी, लेकिन सुज़लॉन में गिरावट थी क्योंकि नतीजे आए थे Q4 के और कंपनी ने बहुत हैवी लॉस दिखाया है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया सुज़लॉन में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और आपको क्या चीजें समझनी चाहिए किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले। वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन में 10% की गिरावट हमें नजर आ रही है और बात करें सुज़लॉन में एक महीने में तो 23 से 24% तक टूट चुका है। गिरावट वाले बाजार में ऐसे शेयर सबसे ज्यादा टूटते हैं। यहां पर एक साल में ग्रोथ नजर आता है 36% का, ठीक है, लेकिन अब ये भी सोचो कि उस ग्रोथ के साथ कितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व था। बहुत हाई रिस्क इन्वॉल्व था और ये 13 रुपए तक गया था, वहां से ये लगातार टूट रहा है। जबकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं सुज़लॉन में पैसा नहीं लगाऊंगा, ना ही मैं जेपी पावर में लगाऊंगा, ना ही मैं रतन पावर में लगाऊंगा। मैं पैसा लगाऊंगा अदानी पावर में और टाटा पावर में, क्योंकि वहां पर एक चीज क्लियर है कि भैया पैसा लॉन्ग टर्म में बनेगा ही बनेगा। यहां पे अगर आप पैसा लगा रहे हो तो भैया एक तुक्का है, ठीक है, एक जुआ आप कह सकते हो कि अगर चल गया तो चल गया, अगर कुछ टर्न अराउंड चीज वाली चीजें हो गई तो हो गई, वरना ये कंपनियां देखो पावर कंपनियों में हुआ क्या, ठीक है, पिछले 2 सालों में अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करो, चीज ऑब्जर्व करो, ट्रेंड ऑब्जर्व करो तो ये चीज पता चलती है कि भैया हम बात करते हैं कंजम्पशन की, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की, हम बात करते हैं, तो ऐसे में पावर सेक्टर काफी ज्यादा जोरों शोरों में रहा था और ऐसे में हर शेयर भाग गए, हर शेयर। आप कोई भी कंपनी में के पीछे अगर पावर लगता हुआ नजर आया वो भाग गया था शेयर, ठीक है, तेजी आई थी वहां पर। लेकिन एक चीज आप अगर ये चीज को समझो कि लॉन्ग टर्म में क्या ये छोटी मोटी कंपनियां अदानी, टाटा और मुकेश अंबानी की रिलायंस को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि भैया मुकेश अंबानी भी स्पेस में आने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाले हैं, वो भी वहां पर आएंगे। तो ऐसे में इन कंपनियों का लंबे समय तक टिकना कितना रहेगा और कितना नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे में आप लॉन्ग टर्म की पोजीशन कभी भी इन कंपनियों में नहीं ले सकते हैं। पहली चीज, सुज़लॉन की बात करें तो सुज़लॉन में गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वो इनके खराब नतीजे। हालांकि हुआ क्या था कि इससे पहले के जो दिसंबर क्वार्टर में थे उसमें कंपनी ने 38 करोड़ का मुनाफा दिखा दिया था, तो लोगों को लगा यह सिचुएशन अच्छी आ जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी एक क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखकर कभी भी दाव खेलना नहीं चाहिए। आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म की पोजीशन तब बनाइए जब कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। एक क्वार्टर में, चलो लंबे समय से हमने कुछ क्वार्टर्स एनालिसिस किए और लगा कि यार कंपनी हर क्वार्टर में लॉस कर रही है, एक क्वार्टर में लंबे अरसे बाद प्रॉफिट दिखा दिया, तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि अगले क्वार्टर में भी ये प्रॉफिट दिखाएगा। हमें इंतजार करना होता है, वेट करना होता है, चेक करना होता है कि अच्छा उसके अगले साल के, उसके अगले क्वार्टर में क्या होगा, उसके अगले क्वार्टर में कैसे रिजल्ट्स आएंगे, उसको आप देखो, एनालाइज करो। अगर सिचुएशन टर्न अराउंड होती है, इस क्वार्टर में अच्छा है, अगले क्वार्टर में भी फिर अच्छे नतीजे रिपोर्ट के, फिर अच्छे क्वार्टर, लगातार 2-3 क्वार्टर तक अगर अच्छे रिपोर्ट इन्होंने मतलब अच्छे रिजल्ट्स आए तब जाके आप भरोसा कर सकते हो। एक क्वार्टर के रिजल्ट्स पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि होता क्या है कि लंबे समय से कुछ पैसा पेंडिंग होता है तो वो एक साथ आ जाता है, तो वो वहां पर जुड़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं चीजें मिसअंडरस्टूड हो जाती है हमेशा। यहां पर अब कंपनी ने लॉस किया है 205 करोड़ का। पिछले साल कंपनी का जो लॉस था वो 56 करोड़ का था, तो पिछले साल के मुकाबले लॉस काफी ज्यादा बड़ा है। और पिछले क्वार्टर में तो कंपनी ने 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमा कर दिया था। तो ये आप यहां पर देखो कंपनी के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 2511 करोड़ के खर्चे इन्होंने दिखाए हैं इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1200 करोड़ का खर्चा था, मतलब डबल हो गया, उससे भी ज्यादा खर्चा हो गया इनको। इवन अगर हम खर्चे की बात करें तो जो रॉ मटेरियल लाती है कंपनी वो सबसे ज्यादा रहा है। 1526 करोड़ का खर्चा यहीं पर आ गया, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 730 करोड़ के आसपास का था।
देखो हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से कहीं ना कहीं मार्जिन पर इम्पैक्ट आया है, उसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, ठीक है, और उसकी वजह से जो प्राइसिंग है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन डेफिनेटली अफेक्ट हुए हैं। और सुजलॉन जैसी कंपनी डेफिनेटली ये इतनी बड़ी फटकार नहीं झेल सकती। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू बहुत हद तक बढ़े हैं। अगर आप इनके रेवेन्यू की बात करें मार्च क्वार्टर में, तो 2475 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, जो पिछले साल सिर्फ 1136 करोड़ का था। तो रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा हो गए इनके। लेकिन जिस तरीके से इनके रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा हुए, कंपनी का जो खर्चा है वो भी डबल से भी ज़्यादा हो गया यहाँ पर, और यही वजह है कि कंपनी ने हैवी लॉस दिखाया है। सुजलॉन को लेकर अगर हम देखें तो सुजलॉन में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 30% लोग कहते हैं बेचो, और बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। और कंपनी की बात करें हम नतीजे की, तो देखो जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी आई है। अब फाइनेंशियल ईयर 2020 में अगर आप देखो तो 3000 करोड़ से भी कम के रेवेन्यू थे। 2021 में 3345 करोड़ रहे, और 2022 में 6585 करोड़, डबल से भी ज्यादा रेवेन्यू, ऑलमोस्ट डबल रेवेन्यू इसने कमा कर दिया आपको। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई? प्रॉब्लम आई प्रॉफिट में। जो कंपनी ने हालांकि हैवी लॉसेस दिखा रहा था, आप देखो 2029 में 1500 करोड़ का लॉस था, फिर 2700 करोड़ रहा, लेकिन 21 में 100 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन इस बार फिर 165 करोड़ के आसपास का लॉस दिखा दिया इसने। तो कंपनी लॉस में है अभी ये, और कंपनी के मार्जिन इंपैक्ट हो गए, और वो डेफिनेटली इनको परेशान करेंगे। खरीदारी करने का सही मौका कुछ शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कहना है टिकर टाइप का, मेरा कतई नहीं कहना है ये। सुजलॉन को लेकर अगर हम देखें तो होल्डिंग्स प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं यहाँ पर, और प्रमोटर की तकरीबन सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। 15.85% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, जिसमें से ऑलमोस्ट सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है। म्यूचुअल फंड 0.05%, 11.65 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 7.38 एफआईज के पास है। ज्यादातर खरीदारी कौन कर रहे हैं यहाँ पर? रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं। 65.06% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास है, जिसमें भी 28% से भी ज्यादा की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है, जो जून तक अगर देखें तो 22 के आसपास देखने को मिल रही थी। तो प्रमोटर ने बेचा, रिटेल वालों ने खरीदा, डोमेस्टिक वालों ने बेचा, रिटेल वालों ने खरीदा, एफआईएल्स ने बेचा, रिटेल वालों ने खरीदा। तो यही कहानी है सुजलॉन एनर्जी की। और अगेन ग्राफ डेफिनेटली आगे भी ऐसे ही रह सकता है, तेजी आएगी, वापस टूट के वहीं पर आएगा, फिर कुछ दिन इंतजार करेगा, फिर वापस तेजी दिखाएगा, फिर टूट के वहीं पर आ जाएगा। तो यही कहूंगा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी अभी भी काफ़ी ज़्यादा कर्जे में है। हालांकि कंपनी कोशिश कर रही है अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, लेकिन देखते हैं कि सिचुएशन क्या होती है फ्यूचर में इनके लिए। लेकिन अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। अगर फ्यूचर में कंपनी अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कर पाई और अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाई तो डेफिनेटली हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर अवॉइड करूंगा सुजलॉन एनर्जी को। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।